एक गांव में एक आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और काम से आराम मिल जाए। इस प्रकार के आदमी आपको हर जगह, हर क्षेत्र, हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन आदमी मिल जाएंगे जो निठल्ला बैठकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराइयां सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। दिखावे के लिए बताएंगे कि वह सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही होता है। चलिए आगे कहानी आपको सुनाते हैं। एक दिन वह आदमी यूं ही घूमते घूमते आम के बागीचे में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह आदमी गांव से बहुत दूर एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगल में ये लोमड़ी अब तक कैसे बची हुई है, इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ वहीं पर खड़ी थी, वह कहीं नहीं गई। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार खाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो, इंसान हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए वो बोला, बाबा जी,
भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के लिए सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। सीख, हम सबके भीतर क्षमताओं के असीम भंडार हैं, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो इस कहानी से आपको जो भी सीख मिला हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।